दोस्तों, जरा सोचिए, एक पिता जिसने जिंदगी भर मेहनत करके नाम और शोहरत कमाई हो और उसके जीवन का सबसे बड़ा सपना होता है कि वह अपनी बेटी की शादी बड़े धूमधाम से करे। लेकिन किस्मत का खेल देखिए, शादी से ठीक एक दिन पहले ही उसका सब कुछ बर्बाद हो जाता है। जी हां दोस्तों, मैं बात कर रहा हूं दिल्ली के मशहूर व्यापारी अरुण मिश्रा की, जिन्होंने बचपन से ही भूख, गरीबी और तानों के बीच पला बढ़ा फुटपाथ पर कपड़े बेचे। और वहीं छोटा सा ठेकेदार एक दिन बन गया वर्मा टेक्सटाइल कंपनी। नाम, शोहरत, पैसा सब कुछ मिल चुका था, लेकिन एक पिता का सबसे बड़ा सपना तो बेटी ही होती है। उनकी बेटी नेहा की शादी बड़ी धूमधाम से करेगा सोच रखा था, लेकिन शादी के ठीक एक दिन पहले ही उसके कारोबार में आई बड़ी मंदी। किसी तरह पैसे का इंतजाम तो हुआ, मगर शादी के दिन ही एक बुजुर्ग भिखारी भीख मांगने आया और सबने उसे एक एक करके अपमानित किया, यहां तक कि लड़की के पिता ने भी। और तभी शादी टूटने की नौबत आ गई। लेकिन क्यों? आखिर कौन था वह बूढ़ा भिखारी? सब जानने के लिए इस वीडियो को जरूर अंत तक देखिए। दिल्ली की भीड़ भाड़ भरी नगरी के एक कोने में संघर्ष और उत्थान का जिंदा इतिहास थे अरुण मिश्रा। छोटे से मध्यम वर्गीय परिवार में जन्म, बचपन में ही समझ गए थे कि रोटी रोजी की लड़ाई सिर्फ पसीने से नहीं बल्कि खून से भी लड़ी जाती है। पिता की मामूली नौकरी से घर चलता नहीं था। आंखों के सामने कई बार मां ने खाली बर्तन को आंचल से ढक रखा था। भूख का असली मतलब उन्होंने बहुत छोटी उम्र में जान लिया था। 5वीं कक्षा में पढ़ाई के साथ साथ स्कूल के बाद फुटपाथ पर पुराने कपड़े बेचा करते, 2-2, 3-3 रुपये जोड़ते और उन्हीं पैसों से घर की बाजार खर्च में मदद करते। तभी अरुण ने ठान लिया था कि जिंदगी जद्दोजहद के सिवा कुछ नहीं। वही फुटपाथ की छोटी दुकान आज बन चुकी थी एक बड़ी गारमेंट्स कंपनी। सालों से बाजार में नाम था। दिल्ली के कपड़ा व्यापारियों में उनका रुतबा था। समाज में सर उठाकर खड़े होने का मुकाम हासिल कर चुके थे। मगर पिता के नाते सबसे बड़ा सपना था बेटी की शादी। उनकी इकलौती बेटी नेहा पढ़ाई में अच्छी, कम बोलने वाली। शादी तय हुई एक बड़े सम्मानित घराने के बेटे से। अजय उस घर का इकलौता बेटा था, इसलिए सबका दुलारा। दादा दादी से लेकर माँ बाप तक सब उसे बेहद प्यार करते। शांत स्वभाव का, मेहनती और जिम्मेदार। पढ़ाई पूरी करने के बाद दिल्ली की एक बड़ी कंपनी में नौकरी, वहां अहम कामों की जिम्मेदारी, सहकर्मियों में भी इज्जत हासिल। लोग उस पर भरोसा करते और प्यार करते। अरुण के चेहरे पर उन दिनों सिर्फ यही सपना, बेटी की शादी धूमधाम से करूं ताकि समाज देखे। लेकिन सोच और हकीकत अक्सर एक नहीं होती। शादी के ठीक पहले दिन सुबह खबर आई कि एक बड़ा विदेशी क्लाइंट सौदा तोड़ चुका है। साप्ताहिक अखबार की हेडलाइन, मिश्रा टेक्सटाइल्स पर बड़ा झटका। करोड़ों का व्यापार पल में ध्वस्त। कर्मचारी फोन पर वेतन और भविष्य को लेकर परेशान। ऊपर से बैंक का पुराना कर्ज, साथ ही लेनदारों का ऑफिस पर धावा। दोपहर तक हालात इतने बिगड़े कि पूरी कंपनी की नींव हिल गई। अरुण माथे पर हाथ रखकर निःशब्द बैठे। हे भगवान, इतना पैसा मैं अब लाऊंगा कहां से? कल ही तो शादी है। नेहा की मां अंदर से रोती आंखों से बोली, सब तैयारी हो चुकी है। कैटरिंग का एडवांस, गहने, कपड़े, बाकी खर्च। इतना पैसा एक साथ आएगा कहां से? अरुण का सीना छलनी, दीवार से टिककर धप से बैठ गए। भीतर आंधी, समाज में अपमान होगा, बेटी का भविष्य अंधकार में डूब जाएगा। पसीना टपकने लगा। तभी बगल के कमरे से सब सुनकर नेहा भागी आई। बड़ी आंखें, कांपती आवाज, पापा ये क्या सुन रही हूं? क्या मेरी शादी नहीं होगी? और बाप के कंधे से लगकर रो पड़ी। अरुण ने उसे कसकर थाम लिया और बस कह सके, तुझे दुख नहीं दूंगा बेटी, कुछ ना कुछ करूंगा, तेरी शादी रुकेगी नहीं। मगर नेहा की आंखों में भय और अनिश्चितता साफ थी। खाली दोपहर की भारी हवा, ड्राइंग रूम में बैठे रिश्तेदार एक दूसरे से फुसफुसाते। अब क्या होगा? क्या शादी टूट जाएगी? इतना नाम कमाया व्यापार में, मगर पलक झपकते सब खत्म। किसी की सहानुभूति, किसी की व्यंग्य भरी बातें नेहा के कानों तक जाती। उसकी आंखें और नम होती। तभी एक पुराने दोस्त ने आकर खबर दी, सुना है अरुण, एक संस्था है जो मुसीबत में पैसों से मदद करती है। हाँ, शर्तें होती हैं, मगर तू चाहे तो कोशिश कर सकता है। ये सुनते ही अरुण के भीतर उम्मीद की किरण। देर न करके दफ्तर पहुंचे। ऊंची बिल्डिंग, चमकदार फर्श, मगर अजीब कि कहीं भी मालिक की तस्वीर नहीं।
बस एक मैनेजर सब देख रहा था। अरुण ने सूखे गले से हाल सुनाया। मैनेजर ने शांति से सुना और मुस्कुराकर बोला, चिंता की बात नहीं, कल आपकी बेटी की शादी के दिन पैसे मिल जाएंगे। अरुण के सीने से बोझ उतर गया। अगले दिन सुबह से ही मिश्रा घर में त्योहार जैसा नजारा, रोशनी से जगमगाते कमरे, शंख ध्वनि, रिश्तेदारों की चहल पहल, लड़कियों की हंसी ठिठोली, मेहमानों की भीड़, मानो राजसी आयोजन। नेहा लाल बनारसी पहनकर आईने के सामने, गले में सोने का हार, हाथों में शंख पलाश, आंखों में डर और सपनों का मिला जुला रंग, बुआएं सजाने में व्यस्त। मगर अरुण के माथे पर बल, पैसे आने थे पर अब तक कुछ नहीं। घड़ी देखते, मन में चिंता। शाम होते होते जब मंडप के द्वार पर मेहमानों की भीड़, तभी अचानक दिखे एक बूढ़े आदमी, उम्र करीब 55 से 60, बदन पर फटे पुराने कपड़े, हाथ में टूटी लाठी, आंखों में थकान, गेट पर खड़े होकर दीन स्वर में बोले, बाबा कोई थोड़ा कुछ खाने को देगा, बहुत देर से भूखा हूं। चारों तरफ मेहमान हंस पड़े। ये बुजुर्ग यहां क्या कर रहा है? शादी में भीख मांग रहा है? चल भाग यहां से। कोई अपमानजनक बातें भी करने लगे। खबर अरुण के कानों तक पहुंची। वह गुस्से से बाहर आए और सबके सामने बूढ़े को धक्का देकर बोले, ये जगह भिखारियों के लिए नहीं, निकलो यहां से, नहीं तो पुलिस बुलाऊंगा। बूढ़ा जमीन पर गिर पड़ा। चारों ओर ठहाके। तभी एक काले रंग की आलीशान गाड़ी गेट पर रुकी। उससे उतरे वही संस्था के मैनेजर, हाथ में फाइल, सब हैरान। मैनेजर दौड़कर गए, बूढ़े को उठाया, फिर भीड़ से हाथ जोड़कर बोले, कृपया शांत हो जाइए, ये सज्जन हमारी संस्था के मालिक हैं, मिस्टर मोहनलाल वर्मा। पल भर में सन्नाटा। अरुण की आंखें फटी। क्या कह रहे हैं आप? ये संस्था के मालिक? मैनेजर ने सिर हिलाया। जी हां, दरअसल वे हमेशा पहले लोगों का मन परखते हैं। वे देखना चाहते हैं कि लोग गरीब और लाचार के साथ कैसा बर्ताव करते हैं। आज वे भिखारी के वेश में आए थे। चारों ओर चुप्पी, सबकी नजरें उसी बूढ़े पर। कोई नहीं जानता था कि फटे कपड़े और कांपते हाथों से भीख मांगता ये आदमी दरअसल कभी भूखा रहकर बड़े हुए। मिट्टी के बर्तन में बचा हुआ खाना खाया, बिना खाए पढ़ाई की, टूटी लालटेन की रोशनी में पढ़े और धीरे धीरे संघर्ष से इस मुकाम तक पहुंचे। इसीलिए उनके अंदर लोगों के अहंकार और संवेदनशीलता को परखने की आदत। मोहनलाल जी धीरे धीरे खड़े हुए, चेहरे पर हल्की मुस्कान, अरुण की ओर देखकर बोले, मिस्टर मिश्रा, व्यापारी बनना आसान है मगर इंसान बनना कठिन। आज आपके व्यवहार ने मुझे बहुत कुछ सिखाया। अरुण पसीने पसीने कांपती आवाज में बोले, सर मुझसे गलती हो गई, हालात के दबाव में दिमाग काम करना बंद कर गया था। मोहनलाल जी ने मैनेजर की ओर इशारा किया। मैनेजर ने अरुण के हाथ में चेक दिया। ये लीजिए, आपकी बेटी की शादी का खर्च, शादी खुशी से हो, बेटी के चेहरे पर मुस्कान बनी रहे। अरुण की आंखें नम, उन्होंने झुककर मोहनलाल जी के पांव छुए और माफी मांगी। मोहनलाल जी ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, मैं सिर्फ आपकी बेटी की शादी का खर्च दे रहा हूं, मगर एक शर्त है, शादी के बाद आप अपनी तरफ से कुछ कपड़े और खाना गरीबों तक पहुंचाइएगा। यही असली मदद है। आगे भी जरूरत पड़ी तो मैं मदद करूंगा। अरुण सिर झुकाकर बोले, जी सर, मैं जरूर करूंगा। आपकी शिक्षा जीवन भर याद रखूंगा। शाम को रोशनी से जगमगाता मंडप, नेहा के गले में वरमाला, ढोल नगाड़े, हंसी और बधाइयां। अरुण दूर से बेटी के चेहरे को निहारते, मन ही मन सोचते, आज मैंने सीखा धन दौलत से बड़ा है दिल का बड़प्पन। मोहनलाल जी भीड़ से अलग खड़े, आंखों में शांति। आज उन्होंने इंसानियत को एक और सबक दिया। तो दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी? कमेंट में जरूर बताइए। अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर कीजिए। धन्यवाद। खुश रहिए। तो दोस्तों, अगर आपको यह कहानी प्रेरणादायक लगी हो तो कमेंट में जय हिंद जरूर लिखें, वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए, क्योंकि आपकी एक प्रतिक्रिया हमें ऐसी और प्रेरणादायक कहानियां लाने की ताकत देती हैं। तो दोस्तों, मिलते हैं अगली कहानी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद दोस्तों।